कैसे 2030 तक इंडिया में एंड्रॉइड फोन को बंद कर दिया जाएगा और आखिर मोनालिसा की पेंटिंग में आईब्रोज को क्यों नहीं बनाया गया और रात में फोन चलाने से हो सकती है आपकी मौत और क्या होगा अगर इंसान 7 दिन तक पानी पीना बंद कर दे और कपड़े धोने के साबुन से नहा ले तो क्या होगा, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। सबसे पहले आजकल कई फोन बस 15 से 20 मिनट में फुल चार्ज हो जाते हैं, पर एक्सपर्ट कहते हैं कि आने वाले फ्यूचर में फोन इतने फास्ट चार्ज होंगे कि वो 1 सेकंड के अंदर 100% बैटरी कर देंगे और ये ज्यादा दूर भी नहीं है, अगले 5 से 10 सालों के अंदर ये हो सकता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट, अगर आप कपड़े धोने के साबुन से नहा ले तो क्या होगा, हो सकता है आपने भी कई बार ये सोचा होगा। दरअसल कपड़े धोने का जो साबुन होता है वो बहुत ज्यादा रफ होता है नॉर्मल साबुन के मुकाबले, पर अगर आप 1-2 दिन तक बस इससे ही नहाओगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप रेगुलरली ऐसा करोगे तो उससे आपकी स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है और आपकी स्किन छिल सकती है और आपकी स्किन बहुत ज्यादा रफ हो जाएंगी, क्योंकि ये साबुन नहाने वाले साबुन जैसा सॉफ्ट नहीं होता है बल्कि बहुत ज्यादा रफ होता है और फिर आपकी स्किन में ड्राइनेस, रेडनेस और जलन जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। और अगर इसका इस्तेमाल प्राइवेट एरिया पर किया जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। नहीं मजाक कर रहा हूँ, पर ये काफी हानिकारक हो सकता है। नेक्स्ट, इस लड़की ने बस प्रोजेक्ट बनाकर अपने माँ बाप को बेहोशी कर दिया होगा। इस लड़की को स्कूल से प्रोजेक्ट आया था महात्मा गांधी जयंती पर उनके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट बनाने का और इस लड़की को गांधी जी की फोटो बुक में चिपकानी थी, तो उसने असली नोट में से फोटो काट ली। 2000 के नोट को देखकर लग रहा है कि कम से कम इस लड़की ने 10,000 रुपए का फटका लगाया होगा। नेक्स्ट, आज के बाद जब भी टूथपेस्ट खरीदो तो उसकी एक चीज फौरन से पहले देख लेना, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए डेंजरस हो सकती है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि टूथपेस्ट के निचले हिस्से पर कलरफुल मार्क बने होते हैं। आमतौर पर ये कलर ब्लैक, ब्लू, रेड और ग्रीन होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कोई डिजाइन नहीं बल्कि इन कलर में बहुत बड़ा राज होता है। सबसे पहले ब्लू कलर का मतलब होता है कि ये टूथपेस्ट नेचुरल चीजों से बनी है और इसमें कुछ मेडिसिन भी मिली है। इसके बाद रेड कलर का मतलब होता है कि ये टूथपेस्ट नेचुरल चीजों के साथ कुछ केमिकल चीजों से भी बनी है और ब्लैक कलर का मतलब होता है कि ये टूथपेस्ट पूरी तरीके से केमिकल से बनी है और इसके अलावा ग्रीन कलर का मतलब होता है कि ये टूथपेस्ट पूरी तरीके से नेचुरल चीजों से बनी है। नेक्स्ट गाइस, आप सभी ने कभी न कभी मोनालिसा की फेमस पेंटिंग को तो जरूर देखा होगा, तो आपके दिमाग में कभी न कभी सवाल आया होगा कि आखिर इतनी फेमस पेंटिंग के अंदर दिखने वाली लेडी की लियोनार्डो ने आईब्रोज ही क्यों नहीं बनाई। असल में गाइस, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि लियोनार्डो ने एक्चुअली में मोनालिसा की आईब्रोज को बनाया था, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड्स वो पेंट धीरे धीरे फेड हो गया और आज हमें वो उनके आईब्रोज दिखती ही नहीं है। और ऑनेस्टली गाइस, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मुझे माफ कर देना, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। असल में गाइस, लियोनार्डो एक इटालियन आर्टिस्ट थे और उस टाइम पर इटली में एक ट्रेंड बहुत बड़े स्केल पर फेमस था, जिसमें एक लड़की अपने फेशियल हेयर को पूरी तरीके से साफ कर देती थी इंक्लूडिंग आईब्रोज, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए क्योंकि इस पेंटिंग को उसी ट्रेंड के दौरान बनाया गया था, तो लियोनार्डो ने मोनालिसा की आईब्रोज को भी नहीं बनाया था। नेक्स्ट, साल 2009 में जब टाइट ने एक अपना सरफ लॉन्च किया जिसका नाम था टाइट नेचुरल और इसे प्रमोट करने के लिए एक एड भी निकाली जिसमें बताया गया कि टाइट नेचुरल में नींबू और चंदन दोनों है। लेकिन ये देखने के बाद रेन कंपनी भड़क उठी, क्योंकि रेन कंपनी 1 किलो सरफ 70 रुपए में सेल कर रही थी और इसके अगेंस्ट टाइट नेचुरल ने इसे 53 रुपए में सेल करना शुरू किया, जिसके कारण रेन कंपनी को अपने रेट 30% तक कम करने पड़े। लेकिन जब रेन की सेल डाउन जा रही थी तो रेन वालों ने एक आइडिया लगाया और उनके ऊपर केस कर दिया, ये कहकर कि तुम टाइट में ना तो चंदन और ना ही नींबू डाल रहे हो और तुम झूठ बोलकर पब्लिक को मिसलीड कर रहे हो। ये सब होने के बाद कोर्ट ने टाइट को कहा कि तुम्हें अपनी एड से चंदन और नींबू को हटाना होगा और फिर टाइट कंपनी मान गई। फिर कुछ टाइम बाद रेन कंपनी ने अपनी सेल को ऊपर करने के लिए एक एड निकाली जिसमें रेन कंपनी ने टाइट को डायरेक्टली टारगेट किया और एक टैगलाइन थी, टाइट से कहीं बेहतर सफेदी दे रेन अब चौंकाने वाले दाम में। ये देखने के बाद टाइट ने रेन के ऊपर केस कर दिया और 2010 में रेन की एड को बंद करवा दी और कोर्ट ने रेन को वार्निंग दी कि तुम कभी किसी को ऐसे सीधे टारगेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, हमारी इंडिया की करेंसी का सिंबल कुछ इस तरह का दिखाई देता है, लेकिन 2010 से पहले हमारे पास ये सिंबल ही नहीं था और इसकी जगह पर हम RS का यूज करते थे। इसीलिए 2009 में रुपए के सिंबल के लिए एक कंपटीशन अनाउंस किया गया जिसमें लगभग 3000 से भी ज्यादा एंट्रीज आई और उसमें से 5 एंट्रीज को सिलेक्ट किया गया, जिसमें शिबिन केका का सिंबल कुछ इस तरह का था, नंदिता मेहत्रा का सिंबल कुछ इस तरह का था, शाहरुख जे ईरानी का सिंबल कुछ इस तरह का था और हितेश पद्मश्री का सिंबल कुछ इस तरह का था। लेकिन 5वीं एंट्री डी उदय कुमार जो IIT बॉम्बे में PhD कर रहे थे डिजाइन डिपार्टमेंट में, इनके रुपए के सिंबल को फाइनल किया गया, क्योंकि इन्होंने जो रुपए का सिंबल दिया था वो इंग्लिश के अल्फाबेट R और हिंदी के अक्षर की तरह दिखाई देता। रुपए के सिंबल के आने के बाद इसे उस लिस्ट में शामिल किया गया जिसमें हर देश का ही खुद का सिंबल है। नेक्स्ट, हमें कभी भी रात 2 बजे फोन क्यों नहीं चलाना चाहिए। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन आप भी रात 2 बजे से लेकर 4 बजे तक अपने फोन का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप अपने साथ एक बहुत बड़ी गलत चीज कर रहे हो। असल में गाइस, एक इंसानी ब्रेन नॉर्मली
एक पैटर्न के ऊपर काम करता है, जिसके चलते वो दिन के कुछ घंटे सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, तो वही दिन के कुछ घंटे में वो सबसे ज्यादा रिलैक्स और पीसफुल। तो वही अब बात अगर ओवरऑल ह्यूमन ब्रेन पैटर्न की जाए तो साल 2019 में ये बात दुनिया के सामने आई कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का वो टाइम होता है जब भी इंसानी ब्रेन काफी ज्यादा रिलैक्स और पीसफुल स्टेट में होता है, भले ही आप उस टाइम पर जाग रहे हो या फिर नहीं। तो गाइस इस कंडीशन में अब होता है कुछ ऐसा कि अगर आप इसी टाइम के बीच में अपने स्मार्टफोन का यूज करते हैं और ये चीज रेगुलर बेसिस पे होती हुई चली आती है, तो कहीं ना कहीं आप अपने ब्रेन के इसी पैटर्न को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इस टाइम पर रिलैक्स और काम रहने की बजाय ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। और एज अ रिजल्ट सिर्फ यही छोटी सी चीज करने के कारण आपका स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप इसी चीज को कई महीनों तक लगातार करते हुए चले आते हो तो आपको इंसोम्निया जैसी बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए ऑलमोस्ट सभी एक्सपर्ट ये कहते हुए नजर आते हैं कि आपको कभी भी रात 2 बजे से लेकर 4 बजे तक अपने फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, चप्पल के बीच में आखिर ये लाइंस क्यों आते हैं? सारे अच्छी क्वालिटी के स्लीपर्स के बीच में ये लाइन दी जाती है, तो आखिर इसका काम क्या होता है? तो ये कुछ और नहीं बल्कि स्लीपर्स को बीच से जोड़े रखने का काम करती है। जिस स्लीपर्स के अंदर ऐसे व्हाइट लाइन होती है उनकी क्वालिटी नॉर्मल स्लीपर से ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ये 2 फोम से बनी होती है, जिस हिसाब में ऐसे व्हाइट कलर के बेहद ही अच्छे सब्सटेंशन में चिपकाई जाती है। इससे स्लीपर्स के टिप ना टूटने का और सोल्स के टिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, Xiaomi कंपनी एक समय पर सैमसंग और Vivo जैसी कंपनी को पीछे छोड़कर इंडिया की सबसे बड़ी फोन बेचने वाली कंपनी बन गई थी। आज उसका इंडिया में डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन क्यों? Xiaomi की एंट्री इंडिया में 2014 में हुई थी, जिन्होंने अपना पहला फोन 10,000 की रेंज में लॉन्च किया था, और ये फोन लॉन्च होने के कुछ ही घंटे के बाद आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, क्योंकि इस फोन का प्रोसेस और बिल्ड क्वालिटी एक महंगे फोन जितनी थी। और सक्सेस के बाद Xiaomi ने जितने भी फोन लॉन्च किए, चाहे वो Redmi हो या MI, सारे फोन अपने प्राइस की वजह से सक्सेस रहे। और एक टाइम पर इंडिया के 3 बेस्ट सेलिंग फोन में से 2 फोन Xiaomi के थे, जिसके चलते हुए 2019 में Xiaomi ने 40% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था। लेकिन 2022 के आते आते Xiaomi के सेल गिरने लगी, जहां उन्होंने देखा कि इंडिया में लोगों ने 15,000 के नीचे के फोन को खरीदना बंद कर दिया था, और जिन फोन का प्राइस 15,000 के ऊपर था उनका मार्केट शेयर 40% से ज्यादा बढ़ गया था। और मार्केट में इस चेंज की वजह से Xiaomi को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि Xiaomi का 80% से ज्यादा रेवेन्यू 15,000 के नीचे के फोन से आ रहा था। नेक्स्ट, क्या होगा अगर आप 7 दिन तक पानी पीना बंद कर दो? हमारी इंसानी बॉडी 75% पानी से बनी है, और 1% भी कम होने पर हमें प्यास लग जाती है। पानी इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि यही है जो हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी में लेकर जाता है। पानी एक्चुअली में हमारे ब्लड के अंदर होता है, और पानी ना पीने से तो आपका जो पी होता है वो एकदम येलो हो जाएगा, और एक दिन के बाद आपको पी आना बंद हो जाएगा, आपका दिमाग शिरिंग होने लगेगा। ये टेम्परेरी होता है, पर अगर आप पानी नहीं पियोगे तो ये आपके ब्रेन को परमानेंट डैमेज भी दे सकता है। आपकी बॉडी में जहाँ से भी पानी बाहर निकलता है वो सब बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी पानी को कंज्यूम करने लगेंगी, और आपके हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और आप काफी ज्यादा इरिटेट हो जाएंगे। छोटा से छोटा काम करने में भी आपको परेशानी होगी, आप अपने ब्रेन को सही से यूज नहीं कर पाओगे, चक्कर आना, हिलसेट होना, ये सब आम बात होंगी। आप जूस ये सब पीने की सोच रहे होंगे, पर ये तो आपकी प्यास को और बढ़ाएगा, क्योंकि जूस इन सब में पानी आता है, पर पूरे पानी के बिना हमारी बॉडी नहीं रह सकती, हमें पूरा पानी ही चाहिए। इसीलिए 7वां दिन आते आते आप एक जिंदा लाश बन जाओगे, और शायद ही सर्वाइव कर पाओगे, या फिर आपकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट, क्या 2030 तक इंडिया में एंड्रॉइड फोन को बंद कर दिया जाएगा? असल में गाइस, भले ये चीज अभी आपको काफी ज्यादा अजीब लग रही हो, लेकिन आप भी जानकर हिल जाओगे, लेकिन हमारे देश ने ऑलरेडी इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। तो भैया आखिर में सवाल तो खड़ा होता है कि अगर अचानक से ऐसा क्या हो गया जिसके चलते हुए इंडिया गूगल को टाटा बाय बाय गुड बाय करने का प्लान बना रहा है? असल में गाइस, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2022 में, जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के ऊपर 3 करोड़ रुपए का फाइन ठोक दिया, क्योंकि इस कमीशन को ऐसा लग रहा था कि गूगल मार्केट में बने रहने के लिए भारी तरीके से काम कर रहा है, और वो अपने रेबल कंपनीज की एप्स को अपने प्ले स्टोर से बिना वार्निंग दिए उन्हें हटा देता है, या फिर उनकी सर्च रैंकिंग को नीचे कर देता है, जिसके चलते हुए इनडायरेक्टली तरीके से गूगल का राज इंडियन मार्केट के ऊपर चल रहा था। अब इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जहाँ एक तरफ गूगल ने साफ तौर से इंडिया को ही फाइन देने से मना कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ उसने 14 जनवरी साल 2023 को इंडिया को कहा कि अगर उसने इंडिया के अंदर से अपने iOS सिस्टम को हटा लिया तो इंडियन मार्केट से या तो फोन बिकने ही बंद हो जाएंगे, या तो फिर काफी ज्यादा महंगे हो जाएंगे। और यही पर आता है कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन प्रेजेंट डेट में इंडिया ने खुद को इतना कैपेबल कर लिया है कि उसने न सिर्फ खुद का ये एक iOS डेवलप कर लिया है, बल्कि मेन एप्स के साथ इंडिया ने अपना मैप भी बनाकर तैयार कर लिया है। और इंडिया के अंदर ये मैप इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये बेहद ही आसानी से गूगल मैप को टक्कर दे सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ इंडिया ने अपना एक अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम बाहर OS को भी बनाकर तैयार कर लिया है। बेहद ही जल्दी इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाले लो कॉस्ट मोबाइल के अंदर डाला जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसका एक अलग से ऐप स्टोर भी होगा, जिसमें से आप उन मेन एप्स को डाउनलोड कर सकते हो, जो कि इंडियन मार्केट के लिए पूरी तरीके से सेफ है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए बहुत से एक्सपर्ट ये अंदाजा लगा रहे कि आने वाले टाइम में गूगल की हुकूमत को कम करने के लिए इंडिया अपना एक ऐसा डिसीजन ले सकता है जिसके अंदर इंडिया में बिकने वाले फोन्स के अंदर ही उनका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। और अगर ये सारी चीजें इसी क्रम से चलती रही तो साल 2030 वो साल होगा जब हमारी गूगल के ऊपर से पूरी तरीके से डिपेंडेंसी खत्म हो जाएंगी। कलेजा तो देखो, मैं इस बात को ही गूगल के
यूट्यूब के ऊपर बता रहा हूँ। खैर ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको ये पता था कि आप इन यूट्यूबर्स के अजीब कहानियों को नहीं जानते थे और यूट्यूबर्स के ये वीडियोस जो कभी अपलोड ही नहीं हुए आखिर कैसे कंपनीज हमें उल्लू बनाती आ रही है। और इस गेम के कैरेक्टर को अगर आप मारोगे तो वो रियल लाइफ में भी मर चुका होगा। और अमेज़न में सबसे महंगी चीज कौन सी है? अभी वीडियो को जाकर देखो, बहुत गजब की वीडियो भाई। और हाँ, ये वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।